जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए आज हम पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए सोल्यूशन दो एसिड को मिला दिया गया, ठीक है, एक एसिड एक बेस को मिला दिया गया या एक दोनों बेस को मिला दिया गया, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो कितना आएगा। हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करके इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको इतना पता है कि पीएच निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, यानी कि मोलारिटी ऑफ H+ चाहिए। तो मोलारिटी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन ध्यान रखना, ये वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम जो रहेगा वो मिलीलीटर में दिया रहेगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए, उसके बाद आप एक बार समझ जाएंगे तो स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फिर आप जो फॉर्मूला याद करते हैं M1V1 + M2V2 = M रिजल्टेंट V रिजल्टेंट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस बेस, जो फैक्टर जिसका भारी होता है, वो सब फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, MV अपॉन में 1000, ठीक है ना। यहाँ से नंबर ऑफ मोल हम निकालेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि कभी भी मोलारिटी दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कभी है HCl आ गया, ठीक है ना, मोनोबेसिक एसिड, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि एक H+ देगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो NaOH होगा वही यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- निकल के आएगा। क्लियर है। और अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है, तो यहाँ से आप जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसमें, H+ का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ विल बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। आ रही बात समझ में। उसी तरह अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, यहाँ से OH- कितना निकलेगा, 2 OH- निकलेगा, तो जो इस पूरे का कंसंट्रेशन होगा OH- का, उसका डबल कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का ट्वाइस, ठीक है। इस चीज़ को आप समझेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। तो चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व। देखिए, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट वाले में 100 ml 10⁻³ मोलर HCl प्लस 200 ml 10⁻³ मोलर HNO3, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कोई अल्फा वाला चक्कर नहीं है। अगर अल्फा वाला चक्कर कहीं होता तो कुछ ना कुछ दिया रहता उसका K, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये M हो गया, ये V हो गया, और यहाँ पे कितना H+ निकलेगा, जो इसका कंसंट्रेशन होगा वही मतलब जो इसका मोल होगा वही H+ का भी मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ पहले वाले से कितना निकल जाएगा, भाई इसका मोल पहले निकाल लो। जो इसका मोल कैसे निकलेगा, मोल कैसे निकलेगा, MV/1000, और वही मोल H+ का भी होगा। M कितना दिया हुआ है, 10⁻³ तो 10⁻³ इंटू 100 अपॉन में 1000, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये आएगा कितना, 10⁻⁴। आई बात समझ में। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो HNO3 होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ भी होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ विल बी इक्वल्स टू इसका मोल, और इसका मोल कैसे निकलेगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में 1000, 2 0 से 2 0 गया, ये कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻3, एक नीचे 10 है तो 2 इंटू 10⁻⁴ मोल आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ नेट आएगा वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, 10⁻³ अरे 10⁻⁴ प्लस 2 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 2 + 1 3 इंटू 10⁻⁴ हो गया। अब ध्यान से समझना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ है, हमको कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ H+ यानी कि मोलारिटी ऑफ H+ चाहिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकल जाएगा, भाई मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम जो है, अब इस बार ध्यान रखना, वॉल्यूम जब दोनों को मिला दे रहे हैं तो 200 + 300 ml हो जाएगा, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3 × 10⁻⁻⁴ अपॉन में वॉल्यूम कितना है 200 + 100 300 × 1000। ये 2 0 से 2 0 गया, ठीक है ना, और ये 3 से 3 गया, तो ये कितना बचा 10⁻⁻3। अब pH निकालने के लिए क्या करो, इसका नेगेटिव लॉग ले लो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3 यानी आ जाएगा 3। क्लियर है ना। समझने के लिए आप समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर सारा क्वेश्चंस आपके आसानी से लगने लगेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुल मिला के हमें बस क्या करना है, ये देखना है कि टोटल H+ कितना है, टोटल OH- कितना है। अगर एक एसिड है और एक बेस है तो हम चेक करेंगे कि रिजल्टेंट में क्या बचता है। ठीक है ना। तो सेकेंड में क्या है 500 ml 10⁻⁻2 मोलर। तो यहाँ पर भी जो है जो OH- का कंसनट्रेशन या जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH होगा वही OH- का भी मोल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो NaOH होगा वही मोल्स ऑफ OH- होगा। तो पहला हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH-। ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम, KOH से। कैसे हो जाएगा ये, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम mv/1000। 2 0 से 2 0 गया, ये आ गया 5 × 10⁻⁻3। ठीक, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH, सॉरी ये 500 ml नहीं है, ये 50 ml है। ठीक है ना, तो आप इसको सही कर लीजिए, हालांकि 500 पे भी आएगा। ठीक, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में 1000, 1 0 से 1 0 गया, तो ये 5 × 10⁻⁻, ये -2 है और ये -2 और आया, तो 5 × 10⁻⁻4 आ गया। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- कितना आ गया 10⁻⁻4 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में 1000। ठीक है, ये कितना आया 5 × 10⁻⁻6। ठीक, अब नेट OH- क्या होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- नेट। पहली बात तो ये हर जगह से OH- ही आ रहा है, तो ये बेसिक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको चाहे तो तुम एक काम करो, इसको 500 × 10⁻⁻6 कर लो। ठीक है, इसको 500 क्या करना है मुझे भाई, 10⁻⁻4 है, यहाँ 10⁻⁻6 है, तो इसको 10⁻⁻6 लाने के लिए इसको 500 से मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 500 × 10⁻⁻6 प्लस 5 × 10⁻⁻6। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 505 × 10⁻⁻6। ये जो है टोटल क्या है OH- का OH- का मोल है। हमको चाहिए क्या, कंसंट्रेशन ऑफ OH- ताकि हम POH निकाल सकें। ये कितना हो जाएगा भाई, उसका मोल अपॉन में वॉल्यूम कितना है 50 50 100 × 1000। 2 0 से 2 0 गया, और 1 10 से इसको क्या हम बना लेंगे 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना आ जाएगा 505 × 10⁻⁻5। ठीक, या फिर 5.05 × 10⁻⁻3। क्लियर है। तो यहाँ से हम POH निकाल लेंगे, कितना आएगा 3 - log 5.05। अब आप एक काम करिए, log 5 कितना होता है 0.69 और 5.05 0.7 हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो POH कितना हो जाएगा 3 - 0.7 यानी कि 2.3। तो यहाँ से pH कितना निकल के आ जाएगा 14 - 2.3 यानी कि 11.7। क्लियर है, और ये बेसिक है तो बेसिक आएगा ही। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करिए, फिर हम मिटाते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लो, हो गया ये। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है देखो यहाँ से जो OH- जो निकलेगा वो इसके मोल का 2 गुना होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- कितना हो जाएगा 2 × mv/1000। ठीक, तो 2 × m × v अपॉन में 1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। ठीक, या फिर एक काम करिए, आप एक काम करिए, इसको मत काटो, इस 10 से इसको 2 बना लो। ठीक,
2 और 2 4, ये कितना आ गया 4 × 10⁻³ ठीक, OH माइनस। और यहाँ पे जो H प्लस है वो 1 टाइम्स ही रहेगा, जो भी मोल आएगा वो HCl का 1 टाइम्स ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा mb/1000 यानी कि 0.1 × 25/1000, ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर है, बट यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है बेस ज़्यादा है कि एसिड ज़्यादा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, यानी कि सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। अब ध्यान से समझो 4 × 10⁻³ मोल जो है OH माइनस का है ठीक, और ऐसे समझ सकते हो OH माइनस की संख्या 4 × 10⁻³ है, H प्लस की संख्या 2.5 × 10⁻³ है। तो इतना H प्लस तो इतने OH माइनस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। तो जो OH माइनस लेफ्ट जो होगा वो कितना बचेगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 1.5 × 10⁻³ आई बात समझ में। अब हमको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस चाहिए ताकि हम POH निकाल सकें। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा, उसका मोल अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 और 10 20 ml × 1000, 1000 से ये ख़त्म ठीक है ना, ये कितना हुआ ठीक। तो 1.5 सॉरी कौन सा मैंने देख लिया, हाँ ये वाला है ना ठीक है, 25 10 35, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 35, 1.5 अपॉन में 35, 1000 से 1000 ख़त्म। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 0. इसको मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ ठीक है, तो ये आएगा 0.043 ठीक, यानी कि 4.3 × 10⁻²। क्लियर। अब इसका आपको POH निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, ये मैंने बताया था 2 - log 4.3, log 4 आपको पता है, log 4.3 भी आप निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा POH, ये POH आ जाएगा 1.37 ठीक है ना, POH कितना आ जाएगा 1.37। तो यहाँ से pH निकल जाएगा कैसे, 14 - 1.37 = 12.63 ठीक है। रिजल्टेंट सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है ठीक है। इसको नोट करो, हम इसको भी मिटाते हैं, फटाक से इसको नोट करो, हो गया। चलिए ठीक, तो फोर्थ वाले में यहाँ पे देखो, यहाँ ये डाई बेसिक एसिड है और ये डाई एसिडिक बेस है। यहाँ से जो H2SO4 का मोल आएगा उससे 2 गुना H प्लस का आएगा, और यहाँ पे जो इसका मोल आएगा उससे 2 गुना OH माइनस का मोल आएगा। तो देखते हैं पहले वाले में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल्स टू 2 mv/1000। तो 2 × मोलारिटी 0.01, 2 × m × v अपॉन में 1000 ठीक। तो ये कितना आ गया, 1 10 से तो ये चला गया, तो ये 2 × अब यहाँ पे देखो इसको काट ही देते हैं, क्या दिक्कत है ठीक। तो 2 × 10⁻² है और नीचे भी 10⁻², तो 2 × 10⁻⁴ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा, ये भी 2 mv/1000 होगा। तो 2 × इसको भी 10⁻² लिख देते हैं, 2 × m × v अपॉन में 1000, 1 0 से 1 0 गया ठीक। तो ये भी कितना बचा, 2 × 10⁻⁴, यानी कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस। तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो हम pH की कोई बात नहीं करेंगे, pH बराबर 7। क्लियर है, H प्लस बराबर OH माइनस है। क्लियर है, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे डाई बेसिक एसिड और ये मोनो एसिडिक बेस है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
H प्लस कितना हो जाएगा 2 MV/1000, तो 2 इंटू 0.1 इंटू V अपॉन में 1000, ये निकल के आ जाएगा, इसको इससे काट दो तो 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आ गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा MV/1000, 0.1 इंटू 10 अपॉन में 1000, ये आएगा 10⁻³ अब जाहिर सी बात है, देखो H प्लस जो है 2 इंटू 10⁻³ मोल है और OH माइनस 10⁻³ मोल है। H प्लस का मोल ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। बचेगा कितना, मतलब बचेगा H प्लस ही, तो H प्लस अगर बचा तो इतना तो ख़त्म हो गया होगा H प्लस, इतना मोल OH माइनस के साथ इसमें से इतना ही मोल H प्लस तो ख़त्म हो गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻³ तो अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा भाई, उसका मोल अपॉन में वॉल्यूम, भाई मोलैरिटी निकालने आता है, बस वॉल्यूम कितना रखोगे 20 और ml में है तो ऊपर 1000, 1 0 से 1 0 गया, इसको काटोगे तो ये आएगा 50 इंटू 10⁻³ यानी कि 5 इंटू 10⁻², तो pH कितना हो जाएगा 2 माइनस log 5, log 5 0.69 होता है, आप करीब करीब 0.7 ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, तो 2 माइनस 0.7 यानी कि 1.3। क्लियर है। तो ये कुछ मिक्सचर पे क्वेश्चन थे, इसको नोट करो, फिर हम कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों pH ऑफ मिक्सचर पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन है 50 ml जिसका pH 1 है, तो उसको 50 ml दूसरे सोल्यूशन जिसका pH 2 है उसके साथ मिलाया जा रहा है। दोनों का मिक्सचर जब बना दिया गया उस रिजल्टेंट मिक्सचर का हमसे pH पूछ रहा है। तो देखो पहली बात तो अगर pH दिया रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें चाहिए, हमें उल्टा काम करना है, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाइए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू 10 के पावर में माइनस pH। ठीक, जब आप एंटी लॉग अच्छे से सीख लेंगे तो इसको समझ जाएंगे। हालांकि ये वहीं पे काम करेगा, ठीक है, जब आप जैसे मान लो pH 2 है तो 10 के पावर -2 हो गया, बट pH अगर 1.5 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 10 के पावर में -1.5। तो उससे डील अभी हम करेंगे जब हम लॉग एंटी लॉग के बारे में, एंटी लॉग के बारे में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप दोनों मिक्सचर, दोनों सोल्यूशन को जब मिलाया जा रहा है उसके पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ से H प्लस कितना आ रहा है और यहाँ से H प्लस कितना आ रहा है। तो सबसे पहले देख लो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ रहा है पहले वाले से। ठीक, पहले तो कितना है, पहले जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो कितना है 10 के पावर में -1, 10 के पावर में माइनस pH। ठीक, और ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई, अभी हम मिलाए नहीं है तो 100 मत कर देना, अभी मिलाने से पहले है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन में 50 इंटू 1000, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना निकल के आ गया 5 इंटू 10 के पावर -3, इधर जाएगा तो 10 के पावर -2 -3 हो जाएगा। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया हुआ है 10 के पावर में -2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन में 50 इंटू 1000, 1 0 से 1 0 गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -4। अब एक काम करो इसको भी क्या कर लो 10 के पावर -4 कर लो, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 के पावर -4। अब H प्लस नेट कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 के पावर -4 प्लस 5 इंटू 10 के पावर -4 यानी कि 55 इंटू 10 के पावर -4। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम अब जो है मिला के ये मोल है तो मिला के वॉल्यूम रख दो 100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 गया, ये कितना हो गया 55 इंटू 10 के पावर -3 या फिर 5.5 इंटू 10 के पावर -2। तो अब pH कितना हो जाएगा 2 माइनस log 5.5, तो log 5 होता है 0.7 के करीब, यानी 2 में से 0.7 से थोड़ा ज़्यादा घटाना है, तो 2 में से 0.7 घटाओगे तो 1.3 आएगा, तो 1.3 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1.26 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ ठीक, इक्वल वॉल्यूम्स, तो हम मान लेते हैं सबका इस बार वॉल्यूम जो है हम V मान लेते हैं। ठीक,
और हम लीटर में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमें 1000 से कोई मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है, m इंटू वी, अगर ये लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहली बात तो pH बराबर कितना दिया हुआ है 3, यानी कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया 10 के पावर -3। pH बराबर 4 है, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है 10 के पावर -4। pH बराबर 5 है, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है 10 के पावर -5। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो 10 के पावर -3 इंटू वी। ठीक, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि वी लीटर मान रहे हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस नेट कितना हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये को 10 पावर -5 है, ये 10 पावर -4 है, 10 पावर -3 है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा नेट H प्लस। इसको हम क्या करेंगे 10 के पावर -5 इंटू 100। ठीक, तो 100 इंटू 10 के पावर -3 वी प्लस इसको 10 इंटू 10 के पावर -5 वी, क्लियर, प्लस 10 इंटू 10 के पावर -5, इसको क्या करना है, इसको 10 के पावर -5 वी, ऐसा कर दिया। ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें हमने क्या किया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी 100 से डिवाइड भी करेंगे तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 के पावर में माइनस क्या हो जाएगा, ये मतलब अगर 10 बढ़ जाएगा तो 10 से डिवाइड भी करेंगे, तो 10 इंटू 10 के पावर -5 हो जाएगा भी। ठीक, और ये 10 के पावर -5 भी दिया ही हुआ है। ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि सबस का पावर सेम आ जाए। तो 10 के पावर -5, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 100, यहाँ से 10, मतलब यहाँ पे 10 के पावर -5 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, यानी 111। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस नेट कितना आ जाएगा 111 इंटू 10 के पावर -5। क्लियर, तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा 111 इंटू 10 के पावर -5 अपॉन में वॉल्यूम, ये V भी होगा। ठीक, अपॉन में V। ठीक, वो V कितना हो जाएगा 3V, क्योंकि हम V प्लस V जब मिलाएंगे तो नेट वॉल्यूम तो 3V हो जाएगा, V से V खत्म। ठीक, तो ये 111 अपॉन में 3 इंटू 10 के पावर -5, तो 111 आपको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 37 इंटू 10 के पावर में -5। ठीक है, तो pH कितना हो जाएगा, और यहाँ से pH हो जाएगा 5 माइनस log 37। log 37 को आप 36 मान के काम कर सकते हैं, अप्रॉक्स में आ जाएगा, तो pH आएगा 3.43। क्लियर है, तो इस क्वेश्चंस को आप समझिए, समझते समय कोई जल्दीबाजी नहीं, समझने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी स्पीड आपकी खुद बढ़ जाएगी जब इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।